जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे श्री कृष्ण स्मरण के साथ में। 5वें अध्याय में भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपा करके ये बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है, मन और इंद्रियां भी वश में नहीं है, और जो प्राय भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। अब 8वें योगीश्वर चमस जी ने कहा, राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रज तम प्रधान वैश्य और चरणों से तम प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से सन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही है। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी है। इसलिए इन वर्ण और आश्रमों में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वो अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधः पतन हो जाता है। बहुत से स्त्रियां और शूद्र आदि भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आदि से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्म से, वेद अध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं, फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी अपने को पंडित मानते हैं, अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तु शून्य शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें करते रहते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे सांप का। बनावट और घमंड से उन्हें प्रेम होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं, स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे होकर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं, जहां का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीव को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते रहते हैं। धन, वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौंदर्य, बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते रहते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित है। वही अपने आत्मा और प्रियतम है, परंतु वे मूर्ख इस वेद वाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते हैं। वेद विधि के रूप में ऐसे ही कर्मों के करने की आज्ञा देता है कि जिनमें मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं होती। संसार में देखा गया है कि मैथुन, मांस और मद्य की ओर प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो जाती है, तब उसमें उसे प्रवृत्त करने के लिए विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में विवाह यज्ञ और सूत्रामणि यज्ञ के द्वारा ही जो उनके सेवन की व्यवस्था की गई है, उसका अर्थ है लोगों की उच्छृंखल प्रवृत्ति का नियंत्रण, उनका मर्यादा में स्थापन। वास्तव में उनकी ओर से लोगों को हटाना ही श्रुति को अभिष्ट है। धन का एकमात्र फल है धर्म, क्योंकि धर्म से ही परम तत्व का ज्ञान और उसकी निष्ठा अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है, और निष्ठा में ही परम शांति है। परंतु ये कितने खेद की बात है कि लोग उस धन का उपयोग घर गृहस्थी के स्वार्थों में या काम भोग में ही करते हैं, और ये नहीं देखते कि हमारे ये शरीर मृत्यु का शिकार है, और वो मृत्यु कभी किसी प्रकार टाली नहीं जा सकती। सूत्रामणि यज्ञ में भी सुरा को सूंघने का ही विधान है, पीने का नहीं। यज्ञ में पशु का आलंबन स्पर्श मात्र ही वेद है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्म पत्नी के साथ मैथुन की आज्ञा भी विषय भोग के लिए नहीं, धार्मिक परंपरा की रक्षा के निमित्त संतान उत्पन्न करने के लिए ही दी गई है। परंतु जो लोग अर्थवाद के वचनों में फंसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्म को जानते ही नहीं हैं। जो इस विशुद्ध धर्म को नहीं जानते, वे घमंडी वास्तव में तो दुष्ट हैं।
परंतु समझते हैं अपने को श्रेष्ठ। वे धोखे में पड़े हुए पशुओं की हिंसा करते हैं और मरने के बाद भी वे पशु ही उस मारने वाले को खाते हैं। ये शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाने वाले। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीरों में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। जिन लोगों ने आत्मज्ञान संपादन कैवल्य मोक्ष नहीं प्राप्त किया और जो पूरे पूरे मूढ़ भी नहीं है, वे अधूरे ना इधर के ना उधर के, वे अर्थ धर्म काम इन तीनों पुरुषार्थों में फंसे रहते हैं। एक क्षण के लिए भी उन्हें शांति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ऐसे ही लोगों को आत्मघाती कहते हैं। अज्ञान को ही ज्ञान मानने वाले इन आत्मघातियों को कभी शांति नहीं मिलती। इनके कर्मों की परंपरा कभी शांत नहीं होती। काल भगवान सदा सर्वदा इनके मनोरथों पर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदय की जलन विषाद कभी मिटने का नहीं। राजन, जो लोग अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से विमुख हैं, वे अत्यंत परिश्रम करके ग्रह, पुत्र, मित्र और धन संपत्ति इकट्ठी करते हैं, परंतु उन्हें अंत में सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहने पर भी विवश होकर घोर नरक में जाना पड़ता है। भगवान का भजन न करने वाले विषयी पुरुषों की यही गति होती है। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, आप लोग कृपा करके ये बतलाइए कि भगवान किस समय किस रंग का कौन सा आकार स्वीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियों से उनकी उपासना करते हैं। अब नवे योगीश्वर कर भाजन जी ने कहा, राजन, 4 युग हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। इन युगों में भगवान के अनेकों रंग, नाम और आकृतियां होती हैं तथा विभिन्न विधियों से उनकी पूजा की जाती है। सत्य युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है श्वेत। उनके 4 भुजाएं और सिर पर जटा होती है और वे वलकल का ही वस्त्र धारण करते हैं। काले मृग का चर्म, यज्ञोपवीत रुद्राक्ष की माला, दंड और कमंडलू धारण करते हैं। सत्ययुग के मनुष्य बड़े शांत, परस्पर वैर रहित, सबके हितैषी और समदर्शी होते हैं। वे लोग इंद्रियों और मन को वश में रखकर ध्यान रूप तपस्या के द्वारा सबके प्रकाशक परमात्मा की आराधना करते हैं। वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुंठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामों के द्वारा भगवान के गुण, लीला आदि का गान करते हैं। राजन, त्रेता युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है लाल। उनकी 4 भुजाएं होती हैं। कटी भाग में वे 3 मेखला धारण करते हैं। उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेद प्रतिपाद्य यज्ञ के रूप में रहकर सुख, सुहा आदि यज्ञ पात्रों को धारण करते हैं। उस युग के मनुष्य अपने धर्म में बड़ी निष्ठा रखने वाले, वेदों के अध्ययन अध्यापन में बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद रूप वेद त्रयी के द्वारा सर्वदेव स्वरूप देवाधिदेव भगवान श्रीहरि की आराधना करते हैं। त्रेता युग में अधिकांश लोग विष्णु यज्ञ, प्रश्नि गर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषा, कपि, जयंत और उरुगाय आदि नामों से उनके गुण और लीला आदि का कीर्तन करते हैं। राजन, द्वापर युग में भगवान के श्री विग्रह का रंग होता है सांवला। वे पीताम्बर और शंख, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं। वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह, भृगुलता, कौस्तुभ मणि आदि लक्षणों से वे पहचाने जाते हैं। राजन, उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजाओं के चिन्ह, छत्र, चंवर आदि से युक्त परम पुरुष भगवान की वैदिक और तांत्रिक विधि से आराधना करते हैं। वे लोग इस प्रकार भगवान की स्तुति करते हैं, हे ज्ञान स्वरूप भगवान वसुदेव एवं क्रिया शक्ति रूप संकर्षण, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान प्रद्युम्न रुद्र के रूप में हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण महात्मा नर विश्वेश्वर विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान को हम नमस्कार करते हैं। राजन, द्वापर युग में इस प्रकार लोग जगदीश्वर भगवान की स्तुति करते हैं। अब कलयुग में अनेक तंत्रों के विधि विधान से भगवान की जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सुनो। कलयुग में भगवान का श्री विग्रह होता है कृष्ण वर्ण, काले रंग का। जैसे नीलम मणि में से उज्जवल कांति धारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अंग की छटा भी उज्जवल होती है। हृदय आदि अंग, कौस्तुभ आदि उपांग, सुदर्शन आदि अस्त्र और सुनंद प्रवृत्ति पार्षदों से संयुक्त रहते हैं। कलयुग में श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न पुरुष ऐसे यज्ञों के द्वारा उनकी आराधना करते हैं जिनमें नाम, गुण, लीला आदि के कीर्तन की प्रधानता रहती है। वे लोग भगवान की स्तुति इस प्रकार करते हैं, प्रभु आप शरणागत रक्षक हैं, आपके चरणारविंद सदा सर्वदा ध्यान करने योग्य, माया मोह के कारण होने वाले सांसारिक पराजयों का अंत कर देने वाले तथा भक्तों की समस्त अभिष्ट वस्तुओं का दान करने वाले कामधेनु स्वरूप हैं। वे तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले स्वयं परम तीर्थ स्वरूप है।
शिव ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं, और चाहे जो कोई उनकी शरण में आ जाए उसे स्वीकार कर लेते हैं। सेवकों की समस्त आरती और विपत्ति के नाशक तथा संसार सागर से पार जाने के लिए जहाज है। महापुरुष, मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। भगवान, आपके चरण कमलों की महिमा कौन कहे। रामावतार में अपने पिता दशरथ जी के वचनों से देवताओं के लिए भी वांछनीय और दुस्तज्य राज्य लक्ष्मी को छोड़कर आपके चरण कमल वन वन घूमते फिरे। सचमुच आप धर्म निष्ठाता की सीमा है। और महापुरुष, अपनी प्रेयसी सीता जी के चाहने पर जानबूझकर आपके चरण कमल माया मृग के पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेम की सीमा है प्रभु। मैं आपके उन्हीं चरणारविंदों की वंदना करता हूँ। राजन, इस प्रकार विभिन्न युगों के लोग अपने अपने युग के अनुरूप नाम रूपों द्वारा विभिन्न प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी पुरुषार्थों के एकमात्र स्वामी भगवान श्री हरि ही हैं। कलयुग में केवल संकीर्तन से ही सारे स्वार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिए इस युग का गुण जानने वाले सारग्राही श्रेष्ठ पुरुष कलयुग की बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं। देहाभिमानी जीव संसार चक्र में अनादिकाल से भटक रहे हैं। उनके लिए भगवान की लीला, गुण और नाम के कीर्तन से बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है, क्योंकि इससे संसार में भटकना मिट जाता है और परम शांति का अनुभव होता है। राजन, सत्ययुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में हो, क्योंकि कलयुग में कहीं कहीं भगवान नारायण के शरणागत उन्हीं के आश्रय में रहने वाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे। महाराज विदेह, कलयुग में द्रविड़ देश में अधिक भक्त पाए जाते हैं, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, परम पवित्र कावेरी, महानदी, प्रतीची नाम की नदियां बहती हैं। राजन, जो मनुष्य इन नदियों का जल पीते हैं प्राय उनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान वसुदेव के भक्त हो जाते हैं। राजन, जो मनुष्य ये करना बाकी है वो करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है। वो देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से ऊऋण हो जाता है। वो किसी के अधीन, किसी का सेवक, किसी के बंधन में नहीं रहता। जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान के चरण कमलों का अनन्य भाव से दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियों को छोड़कर भजन करता है, उससे पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं। परंतु यदि किसी प्रकार हो भी जाए तो परम पुरुष भगवान श्री हरि उसके हृदय में बैठकर वो सब धो बहा देते हैं और उसके हृदय को शुद्ध कर देते हैं। नारद जी कहते हैं, वसुदेव जी, मिथिला नरेश राजा निमि नौ योगीश्वरों से इस प्रकार भागवत धर्म का वर्णन सुनकर बहुत आनंदित हुए। उन्होंने अपने ऋत्विज आचार्यों के साथ ऋषभ नंदन नव योगीश्वरों की पूजा की। इसके बाद सब लोगों के सामने ही वे सिद्ध अंतर्धान हो गए। विजयराज निमि ने उनसे सुने हुए भागवत धर्मों का आचरण किया और परम गति प्राप्त की। महाभाग्यवान वसुदेव जी, मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवत धर्मों का वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धा के साथ इनका आचरण करोगे तो अंत में सब आसक्तियों से छूटकर भगवान का परम पद प्राप्त कर लोगे। वसुदेव जी, तुम्हारे और देवकी के यश से तो सारा जगत भरपूर हो रहा है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। तुम लोगों ने भगवान के दर्शन, आलिंगन तथा बातचीत करने और उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदि के द्वारा वात्सल्य स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है। तुम परम पवित्र हो गए हो। वसुदेव जी, शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्व आदि राजाओं ने तो वैर भाव से श्री कृष्ण की चाल डाल, लीला विलास, चितवन बोलन आदि का स्मरण किया था, वो भी नियमानुसार नहीं, सोते बैठते चलते फिरते स्वाभाविक रूप से ही। फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्री कृष्णाकार हो गई और वे सारूप्य मुक्ति के अधिकारी हुए। फिर जो लोग प्रेम भाव और अनुराग से श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री कृष्ण की प्राप्ति होने में कोई संदेह है क्या। वसुदेव जी, तुम श्री कृष्ण को केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं। उन्होंने लीला के लिए ही मनुष्य रूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रखा है। वे पृथ्वी के भारभूत राजवेशधारी, असुरों का नाश और संतों की रक्षा करने के लिए तथा जीवों को परम शांति और मुक्ति देने के लिए अवतीर्ण हुए हैं, और इसी से जगत में उनकी कीर्ति भी गाई जाती है। श्री वसुदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, नारद जी के मुख से सब सुनकर परम भाग्यवान वसुदेव जी और परम भाग्यवती देवकी जी को बड़ा ही विस्मय हुआ। उनमें जो कुछ माया मोह अवशेष था उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया। राजन, ये इतिहास परम पवित्र है। जो एकाग्र चित्त से इसे धारण करता है वो अपना सारा शोक मोह दूर करके
ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। अति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादश स्कंदे पंचमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्णार्पणमस्तु। अब 5वें अध्याय का संस्कृत भाषा में पाठ भगवत कृपा से विनम्रता से श्रद्धा से प्रारंभ करते हैं। अथ पंचमोऽध्यायः। राजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषां शान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनाम्। क्षमसौवाच मुखबाहुरुपादेभ्य पुरुषस्याश्रमे स चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणे विप्रादयः पृथक् येषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरं न भजन्त्यवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यतः। दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युतकीर्तनाः श्रियशूद्रादयश्चैव तेनुकम्प्या भवादृशाम्। विप्रो राजन्यवेश्यो च हरिप्राप्ता पदान्तिकम् श्रोतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्यात्मान्यवादिन कर्मण्यकोविदा शब्दा मूर्खा पंडितमानिन वदन्ति चाटुकान् मूढा ययामाद्या गिरोत्सुकाः रजसा घोरसङ्कल्पा कामुका अहिमन्यवः दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान् वदन्ति तेन्योन्यमुपासितस्त्रियो ग्रहेषु मेथुन्यपरेषु चाशिष यजन्त्यसृष्टान्नविदानदक्षिणम् वृत्ते परं धन्नति पशून्न तद्विदः श्रिया विभूत्या विजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा जातः स्मयेनान्दधिया स ईश्वरान् सतो वमन्यन्ति हरिप्रियान् खला सर्वेषु सत्त्वत् तनुभृत्स्वस्थितं यथा खमात्मा नममीशमीश्वरम् वेदोपगीतं च न शन्मते बुधा मनोरथानां प्रबदन्ति वार्तया लोके व्यवाया मिषमाद्य सेवा नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना व्यवस्थिति ते शिविहाय यज्ञ सुराग्रहेरा सुनिवृत्तिरिष्टा धनं च धर्मे कफलं यतो ये ज्ञानं सविज्ञानमनु प्रशान्ति ग्रहेषु युज्यन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम् यद्घ्राणभक्षो विहितसुरायास्तथा पशोरा लबनं न हिंसा एवं वाय प्रजया नरत्या इमं विशुद्धं न विदु स्वधर्मं न तानेवं विदो सन्त शब्दा सद्विमानिन पशून् रव्यन्ति विस्त्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान् दुषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृत्तकेशानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहा पतन्त्यद ये कैवल्यमसम्प्राप्त्या ये चाति ताश्च मूढतां त्रैवर्गिका यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते एत आत्महनोशान्ता अज्ञानी ज्ञानमानिन सीदन्त्य कृतकृत्या वे कालध्वस्तमनोरथा हित्वात्याया सरचता हित्वात्याया सरचिता ग्रहापत्य सुरक्ष्यः तमो विशन्त्यनिच्छन्तो वसुदेव पराङ्मुखाः। राजोवाच कस्मिन् काले स भगवान् किं वर्ण कीदृशो नृभिः नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। करभाजनोवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशव नानावर्णाभिराकारो नानैव विधिनैज्यते कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर्जटिलो बल्कलाम्बरः
कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रद् दण्डकमण्डलु मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वैरासुरदशमा यजन्ति तमसा दैवं शमेन च दमेन च हंस सुपर्णो वैकुण्ठो धर्मो योगेश्वरो मल ईश्वर पुरुषो व्यक्त परमात्मेति गीयते त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखल हिरण्यकेशस्त्रयात्मा शुक्रुवाद्युपलक्षण तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिन विष्णुर्यज्ञ प्रश्निगर्भ सर्वदेव उरुक्रम वृषा कपिर्जर्यन्तश्च उरुगाय इति र्यते द्वापरे भगवान् श्याम पीतवासानिजायुध श्रीवत्सादिविरङ्कैश्च लक्षणैरुपलक्षित तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणं यन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इति द्वापरौर्वीश सुवन्ति जगदीश्वरं नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु कृष्णवर्णद्विषा कृष्णं साङ्गोपाङ्गस्त्रपार्षदं यज्ञे संकीर्तन प्रायेर् यजन्ति हि सुमेधस ध्येयं सदा परिबध्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्स्थिराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयित ये श्रितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभिः मनुजैरिच्यते राजन् श्रेयसामीश्वरो हरिः कलिं सभा जयन्त्यार्या गुणज्ञा सारभागिन यत्र संकीर्तनैनैव सर्वसर्वार्थो विलभ्यते न यत परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह यतो विन्देत परमां शान्तिं नश्यन्ति सन्त्रति कृतादिषु प्रजा राजन् कला विशन्ति सम्भवम् खलु खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणा क्वचिन् महाराज द्रविडेषु च भूरिश ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमालापयस्विनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे मलाशयाः देवर्षि भूताप्तनृणां पितॄणां न किङ्करो नायमणिं च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिरत्य कर्तं स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्त्यानुभावस्य हरिप्रमेश्वरेश विकर्म यच्चोत्पतितं कथञ्चित् दुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः नारदुवाच धर्मान् भागवतानित्यं श्रुत्वा तमीर्थेश्वर जायन्ते नान्मुनीन् प्रर सोपाध्यायो य पूजयत् ततोऽन्तर्ददिरे सिद्धा सर्वलोकस्य पश्यत राजा धर्मानुपातिष्ठन् न वाप परमं गतिं त्वमप्येतान् महाभाग धर्मान् भागवतान् श्रुतान् आसित सदया युक्तो निसङ्गो यास्यसे परम् युवयो खलु दम्पत्योर्यशसा पूरितं जगत् पुत्रतामगमद्यद्वां भगवानीश्वरो हरिः दर्शनालिङ्गनालापे शयनासन बहुजनेः आत्मां वां पावितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतोः वीर्णं यं दपयतयः शिशुपालपौण्ड शाल्वादयो गति विलासविलोकनाद्ये ध्यायन्त आक्रतधियशयसाननादो तत्साम्यामापुरनुरक्तधियां पुनः किम् मापत्य बुद्धिं कृता कृष्णे सर्वात्मनीश्वरे माया मनुष्यभावेन गूढेश्वर्ये परिव्यये भूभारा सुरराजन्य हन्तवे गुप्तये सताम् अवतीर्णस्य निवृत्य यशो लोके वितन्त्यते श्रीशुक उवाच एतत् श्रुत्वा महाभागो वसुदेवोऽतिविस्मितः देवकी च महाभागा यः तुर्मोहमात्मनः इतिहासमिमं पुण्यं धारयेद्य समाहिता स विधु येह शमलं ब्रह्म भूयाय कल्पते
स विदु येह समलम ब्रह्म भूयाय कल्पते। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम एकादश स्कंदे पंचमो अध्यायः। हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। श्री कृष्णार्पणम अस्तु। जय श्री कृष्ण।